हरे कृष्णा। हमें भगवान ने मनुष्य जन्म क्यों दिया है? हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, जैसे इस सूर्य का, इस चंद्र का, इस बारिश का। इसी तरह से हमें भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। कहते हैं कोई भी व्यक्ति अपने गुरु महाराज के बिना ये नहीं जान सकता कि उसका इस धरती पर मनुष्य जन्म लेने का क्या कारण है। गुरु महाराज की महत्व को समझने के लिए आज मैं आप सबों को मेरे गुरु महाराज के विषय पर कुछ बताती हूँ। एक बार मेरे गुरु महाराज से किसी ने प्रश्न किया, बापूजी, भगवान को खोजने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए? कुछ लोग खुद ही भगवत गीता पढ़ते हैं, खुद ही शास्त्र पढ़कर भगवान को खोजने का प्रयास करते हैं, तो क्या उनको भगवान मिलेंगे? बापूजी इस विषय पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बिना प्रोफेसर के तो कोई संसार की डिग्री भी नहीं ले सकता है। उनको भी कॉलेज के टीचर के पास गुरु भी कैसा होना चाहिए? लिविंग, जीती जागती व्यक्ति होनी चाहिए। और अर्जुन का संवाद किसके साथ हो रहा है? सीधा कृष्ण के साथ। उसके बाद भी कहते हैं, तुम्हें अगर मुझ तक आना है तो थ्रो प्रॉपर चैनल लाओ, और तुम्हें गुरु के द्वारा मेरे पास आना पड़ेगा। ज्ञान अंजना शिलाकया मिलितं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस उद्देश्य को लेकर आज कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए हैं, वो उद्देश्य क्या था? भगवान श्री कृष्ण की अपनी ही कथा। उसी कृष्ण कथा के उद्देश्य को लेकर मेरे प्यारे परम पूजनीय श्री मधुसूदन बापूजी सरकार 30 अक्टूबर 1962 को इस धराधाम पर आए और उसी कृष्ण की कथाओं को कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मधुसूदन बापूजी सरकार ने हमें प्रदान किया। हमारे गुरु महाराज का सत्संग का सफर और उनका कृष्ण की कथाओं का लक्ष्य उनके गुरु महाराज कीर्तनानंद स्वामी श्रील भक्तिपाद जी महाराज की कृपा से चल रहा है और आगे भी यूं ही चलता रहेगा। कई साल बदले, लोग बदले, पर उनका स्वभाव, उनकी सोच और उनका लक्ष्य नहीं बदला। वो अपने लक्ष्य पर अटल रहे। बापूजी सरकार हमारे कल के आचार्य के सपनों को पूरा कर रहे हैं। उनके मुखारविंद से हमें सुनने को मिलता है, अब सौंप दिया ये जीवन भगवान तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में ये फर्क है, मैं नर हूं, तुम नारायण हो। मैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारिणे। अपने गुरु महाराज की अति प्रिय है। उनके गुरु महाराज की कृपा उन पर भरपूर बरस रही है। कृष्ण भक्ति को एक नया ढंग, नया रूप, नया अंदाज दिया। कृष्ण भक्ति को एक नई पहचान इनसे मिली। वो आज की नौजवान पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर। उनके आचरणों से प्रचार होता आया है और हो भी रहा है। इतनी शुद्ध उनकी कथा है और उनके विचार इतने अनोखे हैं कि सबके दिलों को छू जाते हैं। कहते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरुजन वो है जो ब्रह्म मत गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के मार्ग पर चले, और वो गुरुजन आज के कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ। हम सब ने देखा है उनके सफलता का ये सफर, बस नहीं देख पाए तो उनके सफलता के पीछे संघर्ष भरा सफर। उनके संघर्ष भरे सफर में वो अकेले ही चलते गए। अपने इस मुश्किल सफर की शुरुआत में आपने कई लोगों के ताने और कई तिरस्कारों को सहा है। आपके सभी अपमानों पर आज हम आपको धन्यवाद प्रकट करते हैं। यदि वो आगे ना बढ़ते, रुक जाते, अपने अपमान को ना सहते, तो हमें बापूजी जैसे महान गुरुदेव कैसे मिलते, जिन्होंने हमें हरि नाम दिया है। बापूजी के इस परिश्रम भरे सफर में उन्हें कई बार अच्छी से अच्छी उपाधि का प्रस्ताव भी आया। एक तरफ था जीवन में मिलने वाली बड़ी उपाधि और दूसरी ओर उनका लक्ष्य कृष्ण भावना का प्रचार। इस मुश्किल समय पर वो अपने गुरु महाराज की वाणी को अक्सर याद करते और कहते, थैंक यू कृष्णा,
अपने इस सफर पर आने वाली कोई भी कठिनाई उनके कदमों को कभी रोक नहीं पाई। वो बस अपने लक्ष्य के साथ चलते रहे। आज बापूजी के 2 कदमों के पीछे चल रहे हैं लाखों कदम। उनकी वाणी लाखों दिलों की धड़कन बन गई है। बापूजी हमारे लिए प्यार की एक मूर्त है, जो अपने जहां से इस धराधाम पर आए, सिर्फ हम सबके कल्याण मात्र के लिए। हमारे गुरु महाराज का ये परिश्रम यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ। वो बस चलते रहे एक नए सफर पर, कुछ नए लोगों के बीच, मुंबई जैसे शहर में अपनी कृपा को बरसाने। इस नए सफर में कोई भी नहीं था उनके साथ, बस था तो उनके गुरु महाराज की कृपा और उनका आशीर्वाद। मुंबई, जिसे माया की नगरी कहते हैं, बापूजी ने अपनी वाणी द्वारा, अपने संघर्षों के द्वारा इस भूमि को आज कृष्ण की नगरी बना दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने बापूजी के लिए हर कठिन रास्तों को आसान कर दिया और एक के बाद एक दरवाजा खोल दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी वाणी ने लोगों के दिलों को बदल दिया। इसी मीठी मीठी मुस्कान और वाणी से वो आज भी लाखों शिष्यों के दिलों पर राज करते हैं। हमारे गुरु महाराज का अपने गुरु महाराज के प्रति प्यार और समर्पण इतना था कि वो अक्सर अपने गुरु महाराज की ऐसी ऐसी सेवाएं करते जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। अपने गुरु महाराज के प्रति ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण सिर्फ उनसे ही सीखने को मिलता है। जीत अधर्म पर, वार काम क्रोध पर, तेज मुखार विंद पर मेरे बापू सरकार है। गीता निर्देशकम, हरिनाम घोषकम, कृष्ण रूप दर्शनम मेरे बापू सरकार है।